दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। हमने YouTube में ये चैनल के माध्यम से कुछ जीवन की बीती हुई घटनाओं का अनुभव लेके अपने जीवन को उसमें समर्पित करके आहुति देके जो चीज़ का अनुभव मिला है खोने पाने का, मैं ऐसा सोच रहा हूँ यह सिलसिला आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ। आप लोगों को जैसा भी लगे, लेकिन एक कहानी सुनाना और एक जीवन को होम करके उसमें से रिजल्ट निकाल करके बताना, इसमें अंतर होता है। मैं अपने बाल्यकाल में सिर्फ अपने प्रियजनों को नौकरी करते देखा था। अध्यापक थे, कोई सरकारी नौकरी थी। हम लोगों के जो मानसिक पटल पे जो भावनाएं पैदा हुई थी वो ये हुई थी कि नौकरी अच्छी होती है। देखो उनको नौकरी लग गई, उनकी नौकरी लग गई, उनका लड़का नौकरी पा गया। हमें इसी परवरिश में पला। फिर जब मैं बड़ा हुआ पढ़कर तो मेरी भी तड़प यही हुई कि मैं भी नौकरी पाऊँ। हमने एयरफोर्स के लिए ट्राई किया, नेवी में हो गया था, मेडिकल हो गया था, लेकिन ब्राह्मण था, किसी ने बोला वहाँ कच्चा मांस खाना पड़ेगा, ऐसा करके सुना मैं कि पानी में रहना पड़ेगा। ये सब थोड़ा दिक्कत जैसे भी हो, गलत सही सुना और ये डिसीजन से मैंने अपना डिसीजन कैंसिल कर दिया, नेवी में नहीं गया। बाद में मैकेनिकल ड्रॉपमैन ITI किया, मैकेनिकल डिप्लोमा किया और अभी मैं ठीक है जॉब कर रहा हूँ एज ए मैनेजर, रिलायंस ग्रुप में कर रहा हूँ। सही है, लेकिन वो एक मौका था सरकारी नौकरी का और इसलिए नहीं गया क्योंकि वहाँ मैंने ये सुना कि कुछ भी हमारे बस में नहीं होगा, जो खिलाया जाए वो खाना पड़ेगा। अब ब्राह्मण मतलब वो हम खा नहीं सकते थे क्योंकि मैंने जीवन में कभी सुना भी नहीं है, खाना पीना दूर की बात। हमारे ख़ानदान में ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है, ये सब चीज़ों से बहुत दूर आ जाए। वो संस्कार पड़ गया है और हमारे अंदर भी वही है। अब रही बात है कि अनुभव ये हुआ कि नौकरी की तलाश करते नौकरी मिल गई। नौकरी करते करते जब जीवन का सार तत्व ये मिला कि यदि मैं जो 40 साल से नौकरी कर रहा हूँ, आज मैं 55 ईयर प्लस हूँ और मैं 18 साल से नौकरी कर रहा हूँ, तो जीवन का सार ये मिला इतने सालों में कि अगर मेरे साथ में कोई लड़का जूते का पॉलिश करने का शौक करके बैठा होता, बस उसको थोड़ा फ्रेश माइंड वाला रहा होता, ये नहीं कि उसका दिमाग ख़राब है। अगर वो नॉर्मल व्यक्ति रहा होता, पागल ना होता, तो मैं एक सच कह रहा हूँ। अब ये मोबाइल मतलब वीडियो में मैं कोई कसम नहीं खा सकता, लेकिन ये गारंटी 100% दे सकता हूँ। तो जूते की पॉलिश करने की दुकान वाला वो आज अपना एक बड़ा बिजनेस बना के बैठ गया होता और मैं 2 साल बाद रिटायर हो जाऊँगा तो मेरा लड़का इस गेट पर आकर खड़ा नहीं हो सकता क्योंकि मेरा यहाँ कुछ भी नहीं रहेगा। अब आप लोग बोलोगे ऐसा क्यों? इसलिए कि मैंने निस्वार्थ से सेवा यहाँ नहीं किया है रिलायंस में। हमने अपने समय को बेचा है। क्यों बेचा? क्योंकि हमारा घर चलाने के लिए हमें पैसे की ज़रूरत थी और हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं अपना खुद का कुछ बिजनेस करूँ, या कुछ आइडिया नहीं था, या मेरा IQ नहीं था बिजनेस का। क्यों को मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जीवन में कभी भी बच्चों को पढ़ाओ ज़रूर, जितना पढ़े पढ़ाओ। एक पढ़ा लिखा इंसान कहीं भी सक्सेस होने के लिए वो मतलब ज़्यादा चांस होता है, व्यवहार अच्छा रखता है, समझ अच्छी होती है। तो पढ़ाई लिखाई एक बड़ा इम्पोर्टेंट है बच्चों की शिक्षा देने के लिए, आगे और पढ़ाने के लिए। शिक्षित होना एक पैसा कमाना ज़रूरी नहीं है। शिक्षित होना मतलब एक अपने आप में एक जागृत होना। एक मरा हुआ आत्मा और एक जगी हुई आत्मा, जितना अंतर होता है उतना ही एक अशिक्षित आदमी और एक शिक्षित आदमी है। तो शिक्षा केवल पैसा कमाने की वस्तु नहीं है। शिक्षा आपका मॉरल स्टैंडर्ड को हाई करने के लिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए और अपनी जानकारी के लिए, ये अपना अच्छा जीवन जीने के लिए शिक्षा जरूरी होता है। तो शिक्षा जरूरी है, वो पढ़ाइए। साथ में नौकरी मत करवाइए। छोटा से छोटा आपके पास पैसा नहीं हो, जो समझ में आए, जितना भी छोटा समझ में आए बिजनेस को करने दीजिए। क्योंकि एक माचिस की तिली बेचने वाला आदमी भी उद्योगपति है, एक तंबाकू की पड़की बेचने वाला भी उद्योगपति है, और एक पत्तल का दोना बना करके
प्लेट बचा के बेचने वाला भी उद्योगपति है। मेहरबानी करके ये नौकर मत बनाइएगा। लड़का जैसा पढ़ा हो ना पढ़ा हो, जितना पढ़ा हो वो सब सही है, लेकिन उसको बिजनेस जरूर करवाइएगा। हाँ, खाना ना हो तो बात अलग है, मजबूरी में कुछ भी करना पड़ेगा। जय श्री राम।